हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका एक नई वीडियो के साथ में। हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे को कैसा परफॉर्म हो सकता है। सेलिंग और बन सकती है या बाइंग वहां से आ सकता है। मंडे कहां पर मार्केट परफॉर्म करेगा और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा, दिक्कत मत लिएगा। ये चार्ट पर चलते हैं और वहां पर समझते हैं। बाकी का वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलते हैं चार्ट स्क्रीन। यहाँ से जो निफ्टी का मूवमेंट दिख रहा है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट में कैसा बिहेवियर रहा था, तो यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर। अगर आप बाकी में देखोगे डबल टॉप यहाँ से कुछ बनाया था एंड देन इसका ब्रेकआउट कर दिया था फ्राइडे वाले दिन। बट ये सॉरी थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे को मार्केट ने हल्का गैप अप ओपनिंग किया और एकदम फर्स्ट इमीडिएट कैंडल में यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया। तो देन मेरा यहाँ पर एकदम से ट्रेड एक्टिव हुआ इस लेवल्स के नीचे, बिकॉज मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था ये ट्रेंड लाइन का प्लस ये वाला स्विंग। तो अच्छा खासा यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा था, वो यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर क्या करा था, मैंने खुद पर्सनली अपना एक ट्रेड यहाँ पर लिया था। और मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये वाला स्विंग नहीं था क्योंकि मार्केट में अब इंपॉर्टेंट ये वाला स्विंग रह गया था, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट था स्विंग। यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा था। तो अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नीचे वाला स्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा। वो क्या था, वो यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं और वो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या था। 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट में ये बन रहा था, ये जस्ट यहाँ पर गैप, यहाँ पर क्या था, ये गैप था। तो मार्केट क्या करेगा, इस वाली कैंडल का जो इस दिन मार्केट क्लोज करा उसका क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट मेरा टारगेट था। तो यहाँ पर क्लोजिंग कितना था, ये लगभग इसी के 965 के आसपास था, है ना। तो बट मेरा जो टारगेट था वो 970 से लेकर 980 का था। तो मैंने जो टारगेट लिया वो यहाँ पर से यहाँ तक का 980 तक का टारगेट लिया था और मैं एग्जिट हो गया था। उसके बाद मेरा जो ट्रेड था, अगर मैं पोजिशनल होता वहां पर तो कहीं ना कहीं मैं होल्ड रखता। और बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट भी बन रहा है। सपोर्ट क्या बन रहा है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब निफ्टी यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल पर है। अगर निफ्टी मंडे को ये लेवल्स ब्रेक करता है तो दोबारा मैं यहाँ पर सेलिंग करूंगा। टारगेट एसएल मेरा ये रह जाएगा, आज का क्लोजिंग का 965 का एसएल हो जाएगा। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये जो यहाँ पर आपको हिचकोले दिख रहे हैं ना, बार बार यहाँ से मार्केट बाइंग कर रहा है, ये वाला, ये लेवल्स तक के यहाँ पर टारगेट रहेंगे और ये लगभग 780 के आसपास का होगा। जस्ट शी 1 सेकेंड, हाँ 730, ये है 730 के आसपास के लेवल, 740 750, हाँ 730 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 920 का लेवल्स ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट मेरा इमीडिएट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट मैं अगर देखूंगा तो 770, ये टारगेट मेरा रहेगा। यानी कि लगभग यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास का दोबारा से टारगेट यहाँ पर मिल सकता है अगर मंडे को निफ्टी इस लेवल्स के नीचे निकलता है। क्योंकि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर जैसे कि मैंने दिखाया, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट में क्या रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, अगर देखा जाए, पहले यहाँ पर क्या कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, मार्केट ने दोबारा यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया। बट यहाँ पर अगर जस्ट अभी देखा जाए जिस हिसाब से सिनेरियो था, यहाँ पर मार्केट काफी टाइम से होल्ड करा था इस लेवल्स में। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या करा था, अपने आप को होल्ड करा था और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी बॉडी के साथ में कैंडल्स किया। अगर यहाँ पे देखोगे तो एकदम अच्छा खासा बॉडी का यहाँ पर कैंडल बना। बट अगर ये वाला कैंडल तक मैं पॉजिटिव था एंड ये वाला कैंडल के नीचे जस्ट ये वाली कैंडल क्लोज हुई, मैं थोड़ा सा रीटेस्ट लेवल पर आ गया था। यानी कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके अपर साइड जा सकता है। बट जब इसके अंदर दोबारा से मार्केट आई तो कहीं ना कहीं फिर मेरा सेलिंग सिनेरियो बन गया है। अब कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से इसमें आ सकती है, यानी कि जस्ट यहाँ पर आ सकती है और फिर नीचे भी जा सकती है। ऐसा नहीं है नीचे नहीं जाएगी, नीचे भी आ सकती है और यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, दोनों चांसेस रहेंगे। बट हमारे टारगेट क्या रहेंगे, लगभग अगर पोजिशनल है तो ये वाले टारगेट्स रहेंगे जो यहाँ पर मार्केट में था, लगभग 24,500। ये मैं टारगेट्स अब कहीं ना कहीं मार्केट में ओपन हो सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे अपने लो को ब्रेक करती है दोबारा से तो। एंड यहाँ पर एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आएगा, डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया था, जस्ट इस लेवल से सपोर्ट लिया था, ठीक है, ये वाले जो लेवल्स है। अब यहाँ पर हम 5 लेवल्स ड्रॉ करते हैं। 5 लेवल्स अगर यहाँ से निकालोगे तो एग्जैक्टली बॉटम टू टॉप यहाँ पर हमने कर लिया कवर। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों बोल रहा हूँ, ये 5 लेवल्स का गोल्डन रेशियो है। जस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे ये 5 लेवल्स का गोल्डन रेशियो है। अगर अपने लो को ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट में क्यों बोला, ये वाला 770, ये वाला 5 लेवल्स के अकॉर्डिंगली, ये जस्ट यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 1 सेकेंड 720 के आसपास ये एग्जैक्टली दिखा रहा है। वो ही मैंने आपको बताया था 720। ऐसा नहीं है 5 लेवल्स ही हमें बता रहे, हमें चार्ट ही पहले बता दिया। मैंने आपको पहले चार्ट बताया था ना, चार्ट मैंने 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम पर कर रखा था।
ये मैंने आपको क्या बोला था, ये लगभग यहाँ तक का आएगा फर्स्ट टारगेट 740 के आसपास तक का। ये जस्ट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, ये वाला हमारे टारगेट्स रहेंगे अगर निफ्टी यहाँ दोबारा अपने स्विंग को ब्रेक करता है, यानी कि जस्ट ये वाला स्विंग ब्रेक करेगा तो हम नीचे की साइड में सेलिंग करेंगे और 965 का ऐसा लगाएंगे अपने क्लोजिंग का, और फिर दोबारा से टारगेट ये रहेंगे। ठीक है, ये हमारा पर्सनली रहेगा ट्रेड। बट अब सर आप कहोगे सर आप नेगेटिव ही नेगेटिव बात कर रहे हो, पॉजिटिव तो कर ही नहीं रहे हो, मार्केट पॉजिटिव कैसे रहे? पॉजिटिव के लिए भाई देखिए, अब मेरे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव बोल रहा था, जब से बोल रहा था पॉजिटिव है पॉजिटिव है, बट अब पॉजिटिव सिनेरियो मेरे लिए एक ही दिख रहा है, वो लगभग ये वाला। अगर मैं पर्सनली अगर मैं आपको बोलूं तो ये स्विंग के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहूंगा। ये थोड़ा बड़ा है, बट ये वाले स्विंग अगर ब्रेक करेगा तो निफ्टी थोड़ा मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, और फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो बुलिश ही हो जाऊंगा, समझ ले हो ना। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर अच्छे टारगेट्स हमारे निफ्टी में न्यू हाई के लिए दिखेंगे। न्यू हाई यहाँ पर फिर निफ्टी में लगेगा और ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पर दोनों सिनेरियो बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ से रिजेक्शन भी बनेगा तो तगड़ा नीचे जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बोलता हूँ ना, माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, यानी कि एमएसएम। एमएसएम वाला फॉर्मूला आप यूज करते रहिए हमारे चैनल के अकॉर्डिंगली। अगर आपको मिला एमएसएम तो कहीं ना कहीं आप इसे यूज करिए, और यहाँ से सेलिंग बनती है, बहुत ही नीचे जा सकता है थर्ड बार अगर यहाँ से सेलिंग लेता है, बट अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो एक न्यू हाई के लिए निकल सकता है। दोनों सिनेरियो है, बट वो थोड़ा सा आपको मैंने वीकली के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बता दिया। मंडे के लिए मार्केट में यही एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन में हल्का सा रीटेस्ट आ सकता है, रीटेस्ट कहीं ना कहीं अपने क्लोजिंग के आसपास आ सकता है और फिर सेलिंग दिखा सकता है। दोनों लेवल है, क्लोजिंग के आसपास आ सकता है, नीचे आ सकता है। कॉल के लिए मैं मंडे को ट्राई नहीं करूंगा, क्लियर आपको बोल रहा हूँ भाई। एक दिन अगर हम सीई नहीं लेंगे क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बन रहा नहीं है भाई। ले सकते हैं इस लेवल्स के ऊपर, गैप ओपन होने के बाद ये लेवल्स तोड़ेगा, मैं कॉल की साइड में जा सकता हूँ। ये एक लेवल्स होने चाहिए आपके पास में, आपके पास में मार्केट में दो लेवल्स होने चाहिए। आप यहाँ पर इसके नीचे सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर बाइंग करेंगे, और अपने ट्रेड को एक्टिव कैसे कर रहे हो, यानी कि अपने ट्रेड को पंच कैसे कर पा रहे हो, कहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, अपने ट्रेड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। बहुत ही चीज में अंतर होता है, डिसिप्लिन, इसीलिए तो बोलते हैं ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन है। लेवल्स तो हर कोई निकाल लेगा, लेवल्स निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन में अगर ट्रेड करोगे तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी का ये निफ्टी का हमारा एनालाइज रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। बाकी का देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का यहाँ पर क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी एकदम इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है। देखिए सेम एज यहाँ पर हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में बन रहा है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। जस्ट यहाँ पर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। बैंक निफ्टी में सेलिंग है, बट बैंक निफ्टी देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर भी है। अगर बैंक निफ्टी अपने लेवल्स ये ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, कहीं ना कहीं ये टारगेट्स यहाँ पर हमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये वाले। और ये लेवल्स रहेंगे टारगेट 55,300, 55,400 तक के, यानी कि 55,400 और 500 के टारगेट्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएंगे अगर इस अपने लो को ब्रेक करता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रेंड लाइन पर ट्रैप भी किया जा सकता है मार्केट में, ये जस्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मार्केट निकला 55,500, ये वाले टारगेट्स ओपन होंगे, ठीक है ना दोस्त। ये जो एक सपोर्ट्स यहाँ पर दिख रही है ना, ये जस्ट स्टेप से सपोर्ट, यहाँ पर ये टारगेट्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। और कॉल के लिए क्या रहेगा, वो दोनों बैंक निफ्टी में कॉल भी बन सकता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में मैं कॉल के लिए कब रहूंगा, आप यहाँ पर 1 आवर 45 मिनट पर ये टाइम फ्रेम लग रहा है, इस कैंडल्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, यहाँ से ऊपर साइड निकलता है, सी के लिए रेडी रहूंगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, जस्ट ये वाला लो लेवल्स है, ये लेवल्स रहेगा 56,200, 56,200 या 56,180, ये लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरे टारगेट्स थोड़े से बड़े रहेंगे। 55,000, लगभग 55,900 फर्स्ट टारगेट, 55,750 सेकंड टारगेट। दो टारगेट्स यहाँ पर मेरे लिए ओपन हो जाएंगे अगर इसके नीचे निकलता है। और थर्ड टारगेट क्या रहेगा, 55,540। दो टारगेट्स यहाँ पर, थर्ड टारगेट भी मैंने आपको बता दिया, नीचे की साइड में निकलेगा तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है, इस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो अच्छे टारगेट्स कहीं ना कहीं ये दोबारा से हमें मिल सकते हैं। और ये टारगेट रहेंगे 1 सेकेंड, 56,600, 56,600 तक के अपर साइड में टारगेट निकल सकते हैं अगर इस लेवल्स के ऊपर निकलता है। 200-400 पॉइंट के आसपास मूवमेंट अपर साइड में भी देखने को मिलेगा अगर इस लेवल स्विंग के ऊपर निकलता है। ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ना। अब बाकी का आपके
अंदर है भाई, आप कैसे ट्रेड ट्राई कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। और अगर इसका थोड़ा सा लॉन्ग देखें, जस्ट वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे बैंक निफ्टी को, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हल्का सा सिनेरियो जो है, वो जो ये कैंडल्स थी ना पूरी कहीं ना कहीं नीचे आती है इनका, अगर इसके नीचे आती है तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, बड़ी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, एक रेड कैंडल, ठीक है। अगर इसके हाई को, जो दोनों सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बैंक निफ्टी में भी, कहाँ पर हमें कॉल साइड में एंट्री लेना है, कहाँ पर हमें पुट साइड में एंट्री लेना है, ठीक है। बाकी का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और बाकी का अगर आपको हमारे साथ में लाइव ट्रेडिंग करना है तो वहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर हम लाइव भी आते हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग इवनिंग डिस्कस करते रहते हैं अपना, लाइव कभी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइव को अगर ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।